हाय हाय, शिक्षा सचिव मुर्दाबाद। झारखंड विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट पेश किया जा रहा है, दिसोम बजट आज पेश किया जा रहा है और इसी कड़ी में आप देखें तो राज्य भर में एक आंदोलन भी चल रहा है जो कि अपने हक और अधिकार के लिए रसोइया और संयोजिका जो कि किसी भी विद्यालय में मध्याह्न भोजन जो योजना है उसको चलाने के लिए रीढ़ का एक तरह से बोले तो वो हड्डी है, क्योंकि इनके बगैर जो है स्कूल का मैनेजमेंट पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है और हुआ बिल्कुल ऐसा ही है। विगत 21 सालों से ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये बुंडू प्रखंड में मैं मौजूद हूँ और बुंडू प्रखंड में मैं आपको बताऊं कि ये तमाम जो महिलाएं आप देख रहे हैं यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो महिलाएं वो अपने हक अधिकार के लिए यहाँ पे हड़ताल पे आई हुई है, हड़ताल रखी हुई है और हड़ताल जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल है। ये झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ का ये हड़ताल है और इनकी मांग ये है कि 21 साल से ये झारखंड सरकार के तहत जो योजनाएं चल रही हैं उसमें विद्यालय में सेवा कर रहे हैं, लेकिन इसके बदले उन्हें मिलता क्या है? महज 2000 रुपये। अब बढ़ाकर इसे 3000 कर दिया गया है, लेकिन इनका मांग है कि ये मानदेय को बढ़ाना चाहिए, साथ ही साथ अस्थायीकरण किया जा रहा है। इनका तर्क ये है कि जब बगैर काम किए घर बैठे महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया मिल सकता है, तो रोज सैकड़ों बच्चों का, हजारों बच्चों का खाना भोजन बनाना एक तरह से ये सेवा भी है और साथ ही साथ ये अपने घर परिवार संसार को छोड़ के जब स्कूल में काम करते हैं, सुबह से ही तैयारी में लगती हैं, चूल्हा चौका में लगती हैं, तो ऐसे में इनका मांग जो है वो जायज लगता है। इस वक्त जो है यहाँ पे ये लोग यहाँ पे बैठे हुए धरने में और ये अनिश्चितकालीन धरना है और इनका साफ तौर पे कहना है कि इनका अस्थायीकरण होना चाहिए, साथ ही साथ इनका मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए, जो कि जायज भी लगता है। जुड़ेंगे हम लोग इस धरना प्रदर्शन का जो नेतृत्व कर रहे हैं उन महिलाओं से जुड़ेंगे, उनसे बातें करेंगे कि आखिर किस बातों को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन जो कि अनिश्चितकालीन है, जो कि विद्यालय का प्रबंधन जो है, मैनेजमेंट है, उसको प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे में इनकी भूमिका जो है काफी बड़ी है और उस भूमिका को छोड़कर अगर यहाँ पे ये बीआरसी में पहुंचे हुए हैं या प्रखंड कार्यालय के ठीक सामने पहुंचे हुए हैं और एक तरह से प्रतिदिन यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आखिर क्या वजह है, ये सारी बातों को जानेंगे। जुड़ेंगे इनसे, संयोजिका से जो कि इस प्रखंड के अध्यक्ष हैं, उनसे जुड़ेंगे, बातें करेंगे। तब तक के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड बने रहे। निश्चित तौर पे झारखंड के 81 विधायक जब झारखंड की दिशा और दशा तय करने के लिए इस वक्त जो है विधानसभा का सत्र चला रहे हैं, तो जोर शोर से ये मुद्दा उठना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक प्रखंड में एक तरह से ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इस तरह से संकेत दिया जा रहा है कि झारखंड सरकार को कि अगर आप हमारी मांगे पूरी नहीं करते हैं तो ऐसे में जो पूरा व्यवस्था है विद्यालय का, जो मैनेजमेंट है मिड डे मील को लेकर, वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा और कहीं न कहीं वो बच्चे जो अब दोपहर का खाना मिलता था, एक हेल्दी खाना मिलता था, उसके जगह में उनको बिस्कुट दिया जा रहा है, कुछ और चीजें दिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं उस बच्चे के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। तो निश्चित तौर पे ये महिलाएं फिर एक बार स्कूल पहुंचे, तन मन से काम करें और इनका जो हक है वो जरूर मिलना चाहिए। क्यों धरना दे रहे हैं आप लोग यहाँ पे? पहले तो आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहती हूँ सर। मेरा नाम कौशल्या देवी है। मैं राजकीय कन्या मध्य विद्यालय का संयोजिका हूँ। 2004 से हम लोग कार्यरत में हैं, लेकिन संयोजिका पद पर मैं काम कर रही हूँ। हम लोग का नियमित मजदूरी माने वेतन के चलते हम लोग हड़ताल किए हैं। हम लोग का अस्थायीकरण किया जाए, नियमित वेतन हम लोग का लागू किया जाए, जैसे अस्थायीकरण किया जाए, नियमित वेतन लागू किया जाए। और जैसे महीना में हम लोग का छुट्टी नहीं मिलता है सर, मासिक में छुट्टी कम से कम टीचर लोग को दिया जाता है, तो कम से कम हम लोग का भी छुट्टी होना चाहिए। और जैसे हम लोग का रसोइया दीदी लोग काम करती है, कोई जल के मर जाती है, कोई कुछ हो के मर जाती है, उन लोग के लिए बीमा चाहिए। फिर हम लोग का कुछ होगा तो जैसे बाल बच्चा है तो सबका पेट पीट है ना सर, तो इसी और जैसे सरकार मैया योजना दे रही है 2500 रुपया और हम लोग को रसोइया लोग को दे रही है 3000 रुपया और हम लोग का संयोजिका को और अध्यक्ष का तो एकदम फ्री में काम ले रही है सरकार। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज 21 साल हम लोग कार्यरत में हैं, तो हम लोग का मांग पूरी किया जाए। किसके पास रखे हैं ये बातों को? ये बात हम लोग शिक्षा सचिव के पास रखे हैं, झारखंड सरकार के पास रखे हैं, डीएससी के पास रखे हैं।
हड़ताल कब तक चलेगा ये आप लोगों का? अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगा सर। कब से ये आप लोग कर रहे हैं? हम लोग 18 तारीख से हड़ताल में हैं। स्कूल में भी क्या है, जो खाना बनता था बच्चों के लिए वो विधि खाना व्यवस्था बनता था बच्चों के लिए, वहाँ कहीं कहीं टीचर लोग बना के दे रही है, कहीं सूखा चीज दे रही है। व्यवस्था तो गड़बड़ा गया है। व्यवस्था तो बहुत गड़बड़ा गया है। हम लोग नहीं चाहते थे कि बच्चा लोग भूखा रहे, लेकिन सरकार तो खुद कर रही है कि बच्चा लोग माने भूखा रहे। सरकार नहीं चाह रही है कि बच्चा लोग का माने सही से खाना मिले, वो तो मजबूर हम लोग को कर रहे हैं। विधानसभा में इसको लेकर कोई सवाल कोई उठाए है क्या? हाँ सर। कौन उठाए हैं? अजित प्रजापति सर हम लोग का है प्रदेश अध्यक्ष। नहीं, कोई विधायक उठाए विधानसभा में? विधायक उठाए। कौन विधायक उठाए? विधायक भैया नहीं, विधायक जैसे अच्छा, कोई विधायक उठाया। सोनू कुमार सुधीर। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? कौशल्या देवी। कहाँ के हैं आप रहने वाले? मैं बुंडू प्रखंड की राजकीय कन्या मध्य विद्यालय की स्कूल का संयोजिका हूँ। यहाँ पे आप लोग अभी जो जितने हैं रसोईया संयोजिका, यहाँ सारे बुंडू प्रखंड के हैं क्या? जी। आप लोग क्यों धरना पे बैठे हैं यहाँ पर, बताइए। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा नाम कंचन देवी है, मैं बुंडू प्रखंड की कोषाध्यक्ष हूँ। हम आज 20 साल से काम कर रहे हैं, 21 साल से काम कर रहे हैं, 2004 से, और 2004 से काम कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और हम लोग को 66 रुपये 66 पैसा दिया जाता था पहले, और अब 100 रुपया किया गया है, जो हर कोई के खाते में नहीं आया है, नहीं दिया गया है। हम चाह रहे हैं कि हमारा मानदेय में थोड़ा वृद्धि किया जाए, हर महीने दिया जाए। और हम लोग मांग किए थे कि हम लोग को एप्रोन दिया गया था 2020 में, एक ही बार दिया गया था, जो एप्रोन एक बार दिया गया और सरकार फिर चुप हो गई है। हम लोग को एप्रोन दोबारा नहीं दिया गया, वो एप्रोन दिया जाए, हर साल दिया जाए। क्या है कि 1 साल का एप्रोन हम लोग का 5 साल 10 साल नहीं चल सकता है। हम लोग मांग किए हैं साल में दो साड़ी के लिए, वो साड़ी भी हम लोग को नहीं दिया गया है। हम लोग का कहना है कि हम लोग का मानदेय में वृद्धि किया जाए, हम लोग का मानदेय में वृद्धि किया जाए, और साल में जो 2 साड़ी दिया जाने का वादा किया गया था वो साड़ी दिया जाए, एप्रोन दिया जाए, हम लोग का निःशुल्क बीमा किया जाए। और हम लोग जो जैसे और सरकारी संस्था में जैसे छुट्टी दिया जाता है महिलाओं को 3 दिन का 4 दिन का, उस तरह रसोईया को भी दिया जाए। बाकी मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। शिक्षा सचिव मुर्दाबाद, शिक्षा सचिव मुर्दाबाद, शिक्षा सचिव हाय हाय, शिक्षा सचिव हाय हाय, शिक्षा सचिव मुर्दाबाद, चुना का चिट्ठी निकालना बंद करो, अपना हक लेके रहेंगे, अपना अधिकार लेके रहेंगे। क्या आप 5 परगना में बैठे हैं और सोच रहे हैं अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, तो देर ना करें, ऑक्सफोर्ड आपका इंतजार कर रहा है। कल ही आइए, एडमिशन चालू है, अपने बच्चों को एडमिशन कराइए और भविष्य उज्जवल बनाइए। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल रांची, यहाँ बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार किया जाता है। स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज, कॉन्फिडेंस और टीम वर्क के लिए मॉडर्न लैब्स के साथ लर्निंग होती है प्रैक्टिकल और स्ट्रॉन्ग। लाइब्रेरी, जहाँ ज्ञान के साथ फोकस और डिसिप्लिन बनता है। साइंस और कंप्यूटर लैब्स रियल लर्निंग के लिए। स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज, कॉन्फिडेंस और टीम वर्क के लिए और भी बहुत कुछ। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, प्रगति पथ, रांची। बेहतर शिक्षा की शुरुआत यहीं से। एडमिशन ओपन फॉर 2026। अधिक जानकारी के लिए डायल करें नीचे दिए हुए नंबर्स पर।